जब हालात मुश्किल हो तो मजबूत कदम उठाने पड़ते हैं। हमें मर्सी कोर्ट चाहिए। अब हिंसक अपराधियों का फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, जो सिर्फ इंसाफ करती है, तारीख नहीं देती। वो कानून, अदालत और जल्लाद तीनों का काम अकेले संभालती है। इस स्वतंत्र एआई अदालत में हर आरोपी गुनहगार माना जाता है जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित न कर दे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक हॉलीवुड फिल्म देखी है जिसका नाम है मर्सी, और सच बताऊं इसका कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि दिमाग हिल जाता है। ये फिल्म अभी थिएटर में चल रही है और लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाकर देख लो, क्योंकि आज मैं इसकी पूरी कहानी आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। फिल्म की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स शहर से, जहाँ क्राइम इस कदर बढ़ चुका था कि जेलें फुल हो गई थी। आए दिन दंगे, हत्याएं और लूटपाट हो रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि पुलिस और जज भी डरने लगे थे। कई अफसर ड्यूटी करते करते मारे जा चुके थे। अब इस बिगड़े सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक नया कदम उठाती है। वो बनाती है एक एआई कोर्ट जिसे नाम दिया जाता है मर्सी कोर्ट। इस कोर्ट में अपराधी को एक खास कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसे मिलते हैं सिर्फ 90 मिनट। अगर वो इन 90 मिनट में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो वही कुर्सी उसे मार देती है। मतलब फैसला वही उसी वक्त। बताया जाता है कि मर्सी कोर्ट आने के बाद लॉस एंजल्स का क्राइम रेट 68% तक गिर गया था। अब कहानी आती है एक डिटेक्टिव पर, क्रिस रेमन। क्रिस वही इंसान था जो कई अपराधियों को मर्सी कोर्ट तक पहुंचा चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वही सिस्टम उसी पर चलने वाला है। मुझे गर्व है, मैंने पहले आरोपी को यहाँ सुनवाई के लिए भेजा और ऐसे ही आगे भी भेजता रहूंगा जब तक गुनहगारों को। ये वाकई हैरान करने वाला है। कल तक जो दूसरों को मर्सी कोर्ट भेज रहा था, आज वो खुद वहीं खड़ा है। एलएपीडी ऑफिसर क्रिस रेवन को आज अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक दिन क्रिस की आंख खुलती है और वो खुद को उसी एआई चेयर पर बैठा हुआ पाता है। उसे बताया जाता है कि उस पर उसकी ही पत्नी के मर्डर का इल्जाम है। क्रिस को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी मर चुकी है। तभी जज मैडक उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी पत्नी अपने ही घर में मरी पड़ी होती है और मरते वक्त वो क्रिस का नाम लेती है। ये किसने किया आपके साथ? अब एआई बताता है कि क्रिस के दोषी होने की संभावना है 97.7% और मर्सी कोर्ट में वही लाया जाता है जिसकी संभावना 80% से ज्यादा हो। क्रिस को मिलते हैं 90 मिनट, या तो खुद को निर्दोष साबित करो या मौत तय है। जांच में पता चलता है कि मर्डर वाली सुबह क्रिस ऑफिस जाने के बाद अचानक घर लौट आया था। करीब 20 मिनट घर में रुका और उसके बाद निकला। फिर उसकी बेटी घर आती है और माँ को मरा हुआ पाती है। ऊपर से सबूत ये भी कि चाकू पर क्रिस के फिंगरप्रिंट थे, घर में उसके बाल मिले थे और वो बाद में शराब पीकर बार में हंगामा भी करता है। यानी हालात ऐसे बनाए गए कि क्रिस पूरी तरह गुनहगार लगे। लेकिन क्रिस को कुछ भी याद नहीं रहता। अब क्रिस एआई की मदद से अपनी लाइफ की छानबीन करता है। पता चलता है कि उसकी शादी पहले बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक हादसे के बाद सब बदल गया। उसका एक जिगरी दोस्त ड्यूटी के दौरान मारा गया और उसका कातिल कोर्ट से छूट गया। यहीं से क्रिस टूट गया और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। घर में झगड़े बढ़ गए, डिवोर्स की बातें होने लगी। इसी बीच एक और झटका मिलता है। क्रिस को पता चलता है कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था। वो एक आदमी से चोरी छुपे बात करती थी, एक गैर कानूनी फोन से। शक का दायरा बदलने लगता है। पुलिस उस आदमी को पकड़ती है, लेकिन वो सिर्फ अफेयर की बात कबूल करता है, मर्डर की नहीं। फिर क्रिस को याद आता है कि 2 दिन पहले उसके घर पार्टी हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कोई आदमी बेसमेंट में छिपा हुआ था। मतलब किलर 2 दिन से उसी के घर में छिपा था। भूत भगाने वाले को बुलाओ। पॉज। इसे क्लियर कर सकती हो? वो वापस ही नहीं गया। पार्टी के लिए आया जरूर था कैब बुक करके, और सबको लगा होगा कि किसी और के साथ लौट गया, पर वो गया नहीं। मेरा परसेंटेज कम क्यों नहीं? बेसमेंट में जो आदमी जैसा दिख रहा है शायद वो एक परछाई हो। क्या बकवास कर रही हो? मिस्टर रेवन। जांच आगे बढ़ती है और असली नाम सामने आता है, रॉब। रॉब उसी कंपनी में काम करता था जहां क्रिस की पत्नी काम करती थी। पता चलता है कि रॉब के भाई को मर्सी कोर्ट ने पहली बार मौत की सजा दी थी, और वो भी गलत सबूतों पर। असल में उसका भाई निर्दोष था, लेकिन एक पुलिस अफसर ने जानबूझकर सबूत छिपा दिया था ताकि मर्सी कोर्ट की पहली जीत हो सके। यहीं से रॉब ने कसम खाई थी कि वो मर्सी कोर्ट को खत्म करेगा, और इसी बदले में उसने क्रिस की पत्नी को मार दिया क्योंकि वो चोरी पकड़ चुकी थी। रॉब एक ट्रक में बम भरकर सीधे मर्सी कोर्ट की बिल्डिंग की तरफ जाता है और ट्रक में क्रिस की बेटी को भी बंधक बना लेता है। उधर क्रिस की निर्दोष होने की संभावना 0% हो चुकी थी, मतलब वो बरी हो गया था। लेकिन अगर वो कुर्सी से उठता तो सिस्टम बंद हो जाता और रॉब को पकड़ना मुश्किल हो जाता, इसलिए वो जान जोखिम में डालकर कुर्सी पर ही बैठा रहता है। लास्ट में क्रिस खुद रॉब के सामने जाता है। रॉब उसकी बेटी पर गन तान देता है और बम
उड़ाने की धमकी देता है। तभी क्रिस एक चाल चलता है, वो जज से कहता है कि रॉब के भाई का केस फिर से मर्सी कोर्ट में चलाया जाए। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, रॉब टूट जाता है। उसे समझ आता है कि उसका भाई सच में निर्दोष था और इसी इमोशनल मोमेंट में क्रिस उससे डेटोनेटर छीन लेता है और उसे पकड़ लिया जाता है। तो फिल्म का मैसेज साफ है, चाहे इंसान फैसला करे या मशीन, गलती दोनों से हो सकती है और अगर सिस्टम गलत हाथों में चला जाए तो वो इंसाफ नहीं तबाही बन जाता है। डिटेक्टिव डियालो और रॉबर्ट नेल्सन को अरेस्ट करो। उठ जाओ, घुटनों पे बैठो। हे, तुम ठीक हो बेटा, तुम ठीक हो। ये हमने क्या कर दिया? वही किया जो हमें सिखाया गया था। इंसान हो या एआई, गलतियां सब करते हैं, फिर उन्हीं से सीखते हैं।